ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का सर्वप्रथम मूल पाठ मैं आप लोगों के समक्ष करूंगा। उसको ध्यान से श्रवण कीजिए, मूल पाठ के महात्म को। एक बार श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ कि एक समय कल्प के अंदर में विक्रम और बैताल नाम के एक राजा थे, जो सिंह के समान बड़े प्रकर्मी थे, अमित तेजस्वी थे। उनके पास में दो श्वान दो कुतियाएं थी, जो जिनको राजा परस्पर बहुत स्नेह करता था। एक बार राजा ने शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर उन्होंने उन दो कुतियों को भी लेकर वन में गया, और उस वन के अंदर में जाते ही उन्होंने एक खरगोश को देखा, जिसके पीछे उन्होंने तीव्र गति से अपनी दोनों कुतियों को छोड़ दिया। उस समय वो भागते भागते खरगोश उन कुतियों को देखकर बड़े भयभीत हुए, और बहुत दूर तक भागते भागते एक कुतिया तो एक खंदक के नीचे गिर गई, और एक खरगोश भी उस खंदक के नीचे गिर गया, और एक खरगोश और एक कुतिया भागते भागते एक वन के अंदर में आ गए। ऐसे अद्भुत वन के अंदर में आ गए जहाँ पर सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहा है, सर्प मोर के पंखों के अंदर में विद्यमान है, बानर पेड़ों से गिरे हुए फलों को भक्षण करके अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नाम के मुनि रहते थे, जो बड़े ही जितेंद्र थे और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें पाठ का अध्ययन करते थे। आश्रम के पास वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था, उसके जल से वहां पर मिट्टी गीली हो गई थी। सबसे पहले खरगोश, जो भागते भागते इतना थक चुका था, उसका जीवन कुछ शेष बचा था, वह हाफता हुआ वहाँ पर आया और उस कीचड़ में गिर पड़ा, और उसके स्पर्श मास से खरगोश के संसार सागर से पार हो गया, और दिव्य विमान पर बैठकर वो स्वर्गलोक को चला गया। फिर वहीं पर उसका पीछा करते हुए वो कुतिया भी उसके पीछे भागती हुई आई, और वहाँ उसके शरीर में भी उस कीचड़ के कुछ कण लगे, और जो भागती भागती भूख प्यास से विचलित होकर पीड़ित होकर उसने भी वहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया। अब जब ही उस कुतिया ने अपना शरीर त्याग किया, तो वो एक दिव्यांगना का रमणीक रूप लेकर वो धारण करके सुशोभित होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हुई। इधर खरगोश गंधर्व बनकर विमान पर बैठकर वो स्वर्गलोक की ओर गए। ये देखकर मुनि के मेधावी शिष्य ने हंसकर उधर देखने लगे, और उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर के कारण को सोचकर बड़े विस्मित भी हुए। ये चीज़ों को, इस क्रमों को क्रमशः राजा विक्रम और उनका बैताल दोनों ने मिलकर भी देखा। अब इस चीज़ों को जानकर उन्होंने उन गुरु के शिष्य को प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने इनकी जो ये दशा देखी है, ये दशा इस प्रकार कैसे हुई? तो वह ब्राह्मण ने कहा कि हे वत्स, मैं आपको बतलाता हूँ कि मेरे गुरुदेव भगवान बड़े जितेंद्र थे, जिन्होंने 14वें अध्याय का गीता के सदा जप किया, और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है गुरु की कृपा से, और गुरु जी की भांति ही मैंने भी सदा सर्वदा 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप किया है। मेरे पैर के धोने के जल से उस खरगोश और कुतिया को स्वर्गलोक को प्राप्ति हुई है। और अब मैं हंसा, उसका कारण आप सुनो। महाराष्ट्र के अंदर में
प्रतिदुक नाम का एक महानगर था, जहाँ पर केशव नाम का ये ब्राह्मण था, जो बड़ा ही कपटी था और मनुष्यों में अग्रण्य था, और उसकी स्त्री का नाम विलोभना था, और वो भी स्वच्छंद विहार करने वाली कामी स्त्री थी। उसके ऐसे कर्मों को देखकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला था, और उसी पाप से वो खरगोश की योनि में उसी पाप से वो कुतिया की योनि में आई थी। और ब्राह्मण ने जो स्त्री वध का पाप किया था, उससे वो खरगोश की योनि में आया था। तब से वो दोनों इस पापी योनियों में भटक रहे थे, और इस जल के स्पर्श से उन दोनों की मुक्ति हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं कि ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया, जिसको करने से उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। कल की कथा में मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय की कथा सुनाई थी। उसके बाद में मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित, जिनको सुखदेव भगवान जी ने आकर दर्शन दिए थे, वो भी मैंने कथा आपको सुनाई थी। अब आज श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय की कथा का पहले मैंने मूल पाठ किया है, और उसका मैं वर्णन अब आप लोगों के समक्ष करता हूँ। कि महादेव जी ने माँ पार्वती को कहा कि देवी, इस श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का मैं आपको एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ, उसको ध्यान से श्रवण कीजिए। तो महादेव भगवान कहने लगे कि देखो कि एक समय कल्प के अंदर में एक राजा थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य, और उनका एक बैताल था। जो राजा स्वयं में बहुत बड़े प्रतापी थे। उन राजा ने नाना प्रकार के सनातन धर्म के लिए कई कार्य किए थे, और वो बड़े ही अद्भुत राजा थे। अब यहाँ पर उस राजा ने एक समय शिकार खेलने के लिए एक वन के अंदर में वो गए। तो राजा ने अपने राज्य के अंदर में 2 श्वान पाल रखे थे, 2 कुतिया पाल रखी थी, जिसको वो परस्पर राजा बड़ा स्नेह करता था। अब यहाँ पर परस्पर जब वो राजा उन्हें बहुत स्नेह करता था, तो वो उन्हें भी वन में शिकार के लिए लेके गया। अब जैसे ही वो वन के अंदर में प्रवेश किया, तो राजा ने एक खरगोश के जोड़े को देखा। तो उसने क्या किया राजा ने कि अपने उन दोनों कुतियों को उन खरगोशों के पीछे भगवाया शिकार करने के लिए। अब उन्होंने बड़ा तेजी से वेग के साथ में दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। कुछ दूर वन के जाने के बाद में उस वन के अंदर में एक खड्डा था। उस खड्डे के अंदर में सर्वप्रथम जो है सो पहले वो कुतिया गिर गई, एक कुतिया, और एक खरगोश भी गिर गया उसके अंदर में, और वो दोनों वहीं पे मर गए। अब बच गए एक खरगोश और एक कुतिया। फिर वो भागते भागते और घोर वन के अंदर में आए। उस वन के अंदर में उन्होंने क्या देखा कि एक पवित्र स्थल है, ऐसा पवित्र और रमणीक स्थल जहां पर सिंह के बच्चे गज के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सिंह के बच्चे हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सर्प मोर के साथ खेल रहा है। जो बानर आदि हैं वो पेड़ों से तोड़कर फल नहीं खा रहे, जो जमीन पे गिरे हुए फल हैं उन्हीं को वो ग्रहण करके अपनी क्षुधा को मिटा रहे हैं। इतना शांत वातावरण कि जहां पर पशु पक्षी भी एक दूसरे को स्नेह कर रहे हैं, और उस जगह पे फल और फूल के अंदर में भी एक अलग ही उमंग नजर आ रहा है। अब ऐसे रमणीक जगह के ऊपर में वो राजा आए, और वो राजा आकर वहां पर रुक गए। और उन्होंने वहां पर रुकने के बाद में राजा ने देखा कि इस रमणीक क्षेत्र के ऊपर में क्या हो रहा है। तो वो राजा वहां पर एक जगह पर घोड़े को रोककर खड़े होकर देखने लगे। इतने में वो जो खरगोश बड़ी गति के साथ भागता हुआ आ रहा था, तो उस क्षेत्र के अंदर में एक जो आश्रम था, जिसके आश्रम के जो मुनि थे, जिनका नाम था महर्षि वत्स, जो परम तपस्वी साधक थे, और उन महर्षि वत्स ने श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का इतना पाठन किया था, जिसके प्रभाव से वो क्षेत्र सुख संपन्न और समृद्धि से संपन्न हो चुका था।
तो वहाँ पर उन्हीं गुरुदेव भगवान, उन्हीं मुनि भगवान के द्वारा उनका एक शिष्य था जो आश्रम के अंदर प्रवेश करने से पहले उसने अपने पाँव को धोए। तो जिस जगह पे पाँव को धोआ तो वहाँ पे मिट्टी के ऊपर में जल का भाव पड़ने से वहाँ पर कीचड़ उत्पन्न हो गया। उस शिष्य के पाँव की जल और रज को मिलकर एक कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिसमें वो भागता हुआ खरगोश आकर गिरा, और वो कुछ इस प्रकार से गिरा कि उसके अंदर गिरते के साथ ही उसके प्राण शरीर से निकल गए, और उसी के पीछे भागती भागती वो कुतिया भी आई और वो भी उसमें गिरी और उसके भी शरीर के अंदर से प्राण का विसर्जन हो गया। अब ये जब प्राण का विसर्जन हो गया, दोनों के शरीरों के से शरीर निस्तेज हो गया, तो उन्होंने क्या देखा, उन गुरु के शिष्य ने और महाराज विक्रमादित्य ने, कि एक ने तो अप्सरा का रूप धारण किया, दिवांगना का रूप धारण किया उस कुतिया ने, और उस खरगोश ने गंधर्व का रूप धारण किया और दिव्य विमान के ऊपर वो बैठकर जाने लगे। अब इसे देखकर वो मुनि का जो शिष्य था वो देखकर एक बार तो हंसा, फिर विस्मित होकर उनको देखने लगा। अब वो विक्रमादित्य वहाँ पर जो ये दृश्य वो भी देख रहे थे, वो आए और उन्होंने जाकर उन मुनि को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उनके शिष्य को। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि, आपको मेरा प्रणाम है। आपने ये घटना को देखा और इस घटना के अंदर में एक क्रम चक्र भी देखा, जिस क्रम चक्र के अंदर में आपने ये देखा कि उस श्वान की ऐसी गति और उस खरगोश की ऐसी गति। तो वो देखकर उन ऋषि के जो शिष्य थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आपने ये तो देखा कि वो खरगोश और कुतिया की उस कीचड़ के अंदर में शरीर का त्याग हुआ। तो कहने लगे कि हाँ महात्मन, ये तो मैंने देखा अपने नेत्रों से। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। तो कहने लगे कि देखो कि इस क्षेत्र के अंदर में मेरे गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का दैनिक पाठन किया है, नित्य पाठन किया है। उस पाठन के प्रभाव से ये क्षेत्र इतना रमणीक हो गया है, इस क्षेत्र के अंदर में इतनी अद्भुत आकाशमय तेज उत्पन्न हो गया है कि इस स्थान के अंदर में कोई अपने शरीर का विसर्जन भी करता है तो परम पद को प्राप्त करता है। अब राजा ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन महाराज आपने एक बार हंसा और दूसरी बार ये विस्मित मुंह क्यों कर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसकी भी एक कथा है। उस श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के पाठन करने के फल से मेरे को एक और शक्ति प्राप्त हुई है कि मैं किसी की योनि को देख सकता हूँ कि वह पूर्व जन्म के किस योनि और किस कल्पों के द्वारा उत्पन्न हुआ था और अब ये किस योनि में जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हंसे क्यों थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं हंसा इसलिए था कि मैंने ये देखा कि इन दोनों की सदगति हो गई। एक केवल मेरे पाँव के जल के धोने से और उसकी मिट्टी के रज लगने से इनकी सदगति हो गई, इस स्थान की महिमा से उसकी सदगति हो गई। इसको देखकर तो मैं प्रसन्न हुआ, और मैं विस्मित क्यों हो गया अब वो आप समझो। वो कहने लगे कि मैं विस्मित इसलिए हो गया कि मैंने ये देखा कि ये पूर्व जन्म में महाराष्ट्र के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के अंदर में ये केशव नाम के ब्राह्मण थे, और उनकी ये जो केशव नाम के ब्राह्मण थे यही वो खरगोश थे, और वो जो कुतिया थी, वो कुतिया जो थी वो पूर्व जन्म में उन्हीं की वो स्त्री थी। अब वो ब्राह्मण ने भी वेद पाठन का कर्म नहीं किया था, कभी शास्त्रों का सम्मान भी कभी नहीं किया था, देव पूजा भी कभी नहीं की थी, और उनकी स्त्री भी उन्हीं के समान और उन्हीं के गुण स्वभाव वाली थी। उन्होंने भी कभी भी देव पूजन से कोई भी अपने आप को नहीं जोड़ रखा था, जिसके क्रमशः जिसके फल स्वरूप और उनके कुछ दुराचरणों की वजह से
एक दिन वो ब्राह्मण देवता जिनका नाम केशव था, उन्होंने अपनी स्त्री को पर पुरुष के साथ में देखा, जिसको देखकर उन ब्राह्मण देवता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस क्रोध में आकर उन्होंने अपनी स्त्री का वध कर दिया। तो जब पहले उन्होंने अपनी स्त्री का वध किया तो उनकी स्त्री ने कुतिया का रूप लिया, अगले जन्म में कुतिया की योनि में आई। और उसके बाद में ब्राह्मण ने क्या किया कि अपना भी वध कर लिया, आत्मदाह कर लिया। उस आत्मदाह करने के प्रभाव से वो खरगोश की योनि में आए। अब यहां पर सूत जी भगवान से किसी ऋषि ने पूछा कि प्रभु, आत्मदाह करने का ऐसा फल मिलता है? उन्होंने कहा कि आत्मदाह करने के तो इससे भी कठिन फल है। अब आप ये देखो कि कितनी ऊंच कुल के अंदर में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है और उसके बाद उसने ऐसा अभिष्ट कर्म किया जिसके करने के प्रभाव से श्वान और खरगोश की योनियों में आ गए वो लोग, ऐसे निम्न से निम्न योनि में आ गए। अब इसका मतलब यह है कि भगवान के घर में सम्मान रूप से न्याय होता है, कुल को देख के न्याय नहीं होता, वहां पे सम्मान रूप से न्याय होता है। चाहे कोई उच्च योनि का है, अगर उसने पाप किया है तो उस पाप का फल भी उसको उसी प्रकार से मिलेगा। कोई निम्न जाति का है, उसने अगर पाप कर्म किया है तो उसको भी उसके पापों का दंड उसी प्रकार मिलेगा। तो वो ब्राह्मण जो थे वो इस योनि के अंदर में आए और उन्होंने उस स्थान की महिमा और मेरे पाँव के धोने और उस रज के स्पर्श के महिमा से उनका ये शरीर मुक्त हो गया। अब जब ये बात सुनी तो यहाँ पर महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि देवी, ऐसे जब कर्म हो गए, ऐसे क्रमशः जब हो गए, तो ऐसे क्रमशः के बाद में उस राजा विक्रमादित्य ने उन वत्स मुनि के शिष्य के द्वारा ज्ञान अर्जित करके श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का दैनिक पाठन किया, जिसको करने से उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर, जहां कल मैंने आपको सुनाया था कि नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों के बीच के अंदर में श्री सुखदेव भगवान वहां पर आकर बैठ गए थे उस आसन के ऊपर में, और राजा ने प्रश्न किया था कि जिस व्यक्ति की आयु सिर्फ 7 दिन की हो और जो मृत्यवान व्यक्ति हो उसको क्या करना चाहिए। देखो आप लोग टीवियों पे और भी कई कथाकार हैं जो कथाएं सुनाते हैं, वो क्या करते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता का अथवा महापुराण की जो मूल तथ्य हैं उनको नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के चरित्र, महाभारत का कुछ अंश, फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुछ लीलाएं, कुछ भौतिक संसारिक वार्ताएं, और उसके बाद में कीर्तन भजन करते हुए वो 7 दिन ऐसे व्यतीत करते हैं जिसमें मूल पाठ कहीं पे भी कहा ही नहीं जाता है और लोगों को मूल पाठों का कईयों को ज्ञान ही नहीं है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि जो मूल पाठ है उसमें क्या है वो आप सुनिए। तो मूल पाठ के अंदर में क्या कहा गया है कि राजा परीक्षित ने जब वहां पर सुखदेव भगवान उस आसन के ऊपर आरूढ़ हो गए तो उन्होंने वहां पर सर्वप्रथम राजा ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, क्या तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मृत्यु का भय हर जीवात्मा को लगता है, लेकिन गुरुदेव मैं अब आपसे द्वारा किए गए इस प्रश्न के ऊपर में मैं 2 प्रश्न आपसे सर्वप्रथम पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या? तो कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बतलाइए कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का माध्यम क्या है। तो यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में पहले दिन की कथा में प्रमुख अध्याय का जो महात्म्य है वो मैं आपको आज 2 कथाओं के रूप में अभी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि प्रभु मृत्यु क्या है। तो मृत्यु के ऊपर में उन्होंने आज कहना प्रारंभ किया है सुखदेव भगवान जी ने,
जिसको श्रवण करने के लिए वेदव्यास जी समेत 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने बैठकर उस कथा को श्रवण किया। तो कहते हैं कि देखो राजा, अब आपको हम एक प्रसंग सुनाते हैं। तो कहने लगे कि क्या प्रभु कहिए। तो वो कहने लगे कि देखो, एक बार भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर विद्यमान होकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए। और जब वो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर में गए, तो कैलाश पर्वत के ऊपर में वो आए और वहां पर रुक गए। और उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि आप इस पर्वत श्रृंखला के मुख्य द्वार पर रुको, हम भगवान शंकर के दर्शन करके आते हैं। अब गरुड़ भगवान वहां पर रुक गए। और वहां पर गरुड़ भगवान जब रुक गए तो उनकी नज़र एक छोटे से पक्षी के ऊपर में गई, चिड़िया पे। उस चिड़िया को देखकर वो गरुड़ जी के अंदर में बड़ी आनंद हुई, उन्हें देखकर बड़ा आनंद आया और वो बड़े मोहित हो गए उसको देखकर। इतने ही में देखकर उन्होंने क्या देखा कि उसी कैलाश पर्वत के अंदर में भगवान नारायण जिस मार्ग से गए हैं उसी के पीछे यमराज आ रहे हैं कैलाश पर्वत के अंदर में। अब जब उन्होंने देखा कि यमराज उसी मार्ग से आ रहे हैं तो वो समझ गए कि आज लगता है इस चिड़िया का मृत्यु का समय आ गया है, क्योंकि कैलाश पर्वत पे तो और कोई मरने योग्य व्यक्ति तो है नहीं, सब परम ब्रह्म है। तब ये चिड़िया ही है जो मरने वाला है। और उस मार्ग पे जब वो जाने लगे यमराज, तो उन्होंने सबसे पहले उस चिड़िया को ही देखा बड़ी देर तक। उसको देखने के बाद वो कैलाश पर्वत के अंदर में प्रवेश किया उन्होंने। अब गरुड़ जी ने सोचा कि इस यमराज ने देखा भी केवल चिड़िया को ही है, मुझे भी नहीं देखा और किसी को भी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ देखा है तो उस चिड़िया को। तो यहाँ पर इतनी कथा होने के बाद में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु ये चिड़िया कौन है। तो उन्होंने कहा कि राजा, ये चिड़िया ही तो आप और हम हैं, मानव शरीर को धारण करने वाले जीवात्मा, जिसके ऊपर में निरंतर यम की दृष्टि पड़ी रहती है। कब कहाँ कौन सा क्षण आएगा और वो यम आपको उठाकर लेके चला जाएगा। और वो जो गरुड़ है वो है माध्यम। तो कहना गुरुदेव वो माध्यम, उन्होंने कहा हाँ माध्यम है। तो उन्होंने कहा वो कैसे, कहने लगे कि अब इस कथा को और आगे सुनो। तो अब गरुड़ जी को ने क्या करा कि ज्ञान दृष्टि से देखा कि वाकई इसकी मृत्यु लिखी हुई है, अब ये मरेगा, चिड़िया ये मर जाएगी, ये यमराज इसे लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पंजों के अंदर में उस चिड़िया को उठाया और वहां से उसको लेकर एक बहुत दूरी की ओर ले जाकर पर्वत की जहाँ पे श्रृंखलाएं थी उस पर्वत की चोटी पर जाकर उस चिड़िया को छोड़ दिया। और जब उस चिड़िया को छोड़ दिया बड़ी वेग के साथ, तो रास्ते में उन्होंने मन में क्या सोचा कि मैंने उस चिड़िया के आज प्राण बचा दिए। और वो ऐसा सोचकर वो बड़े प्रसन्न होकर कैलाश के उसी मुख्य द्वार पे आ गए। जब वो उस द्वार पर आ गए तो इतने में यमराज अंदर से बाहर निकले। और जब यमराज अंदर से बाहर निकले तो प्रश्नोचित होकर निकले बाहर। तो उनकी प्रसन्नता का कारण देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों हो। तो यमराज कहने लगे कि एक बात हम आपको बताएं। तो कहने लगे क्या, कि देखो जब मैं इसके कैलाश पर्वत पर आ रहा था तो मैंने इस चिड़िया को देखा जो इस पर्वत के इस मुख्य द्वार पर वो बैठा हुआ था। अब मैंने ये सोचा कि इसकी आज समय आयु खत्म हो गई है, लेकिन ये ऐसे पवित्र स्थल पे आ गया है, भगवान शंकर के क्षेत्र स्थल पे आ गया है। अब मैं ये विचार कर रहा था कि एक चिड़िया के मैं प्राण हरूंगा कैसे, और अभी उसका टाइम भी पूरा नहीं हुआ था।
अब मेरे सामने दो समस्याएं थी। एक कि मैं उस चिड़िया के प्राण हरूंगा कैसे, जहां पर साक्षात रुद्र भगवान हूं और सामने में गरुड़ बैठे हैं, और दूसरा इतनी जल्दी ये उस पर्वत श्रृंखला पे पहुंचेगा कैसे, क्योंकि मृत्यु का स्थल वहां पे निर्धारित हुआ पड़ा है इसका। अब देखो भगवान की महिमा कि मैं तो ये सोचकर अंदर में भगवान शंकर के पास गया दर्शन करने के लिए, और उनको मैं ये वार्ता कह ही रहा था, तो भगवान नारायण ने मुझे क्या कहा कि यम आप दुखी मत हो, जिसका जो समय निर्धारित है उस निर्धारित समय और उस स्थान पर जीवात्मा किसी ना किसी माध्यम से स्वयं पहुंच जाता है। अब देखो गरुड़, आपने उस चिड़िया को वहां पर पहुंचा दिया, और उस चिड़िया को जब आपने वहां पे पहुंचा दिया तो एक नाग बैठा हुआ था जिसके भक्षण के द्वारा वो मारा जाएगा। अब देखो उस नाग ने उसको बिल्कुल सही टाइम पे भक्षण कर लिया है, और अब मैं उसके प्राणों को लेकर उसे मुक्त करने जा रहा हूं। अब गरुड़ की इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ऐसा कर्म होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल। ये माध्यम कब किसके साथ में किस रूप में बन जाएगा इसे कोई नहीं जानता। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु फिर तो मेरा भी कोई माध्यम बना होगा। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा भी माध्यम है। तो उन्होंने कहने लगे कि मेरा कौन सा माध्यम है? उन्होंने कहा कि देखा नहीं, उस ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा। तुम्हारा माध्यम वो सर्प है जो आकर तुम्हें डसेगा, और उसके बाद मृत्यु को तुम प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु का कोई माध्यम जो बनता है इसे क्या कहते हैं? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि इसे कहते हैं काल। तो कहने लगे काल? तो कहने हाँ ये काल है। तो यहां पर वो एक और प्रसंग सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, और ये प्रसंग भी आप और हम सबके लिए है। वो कहने लगे कि सतयुग के अंदर में एक राजा थे विक्रमादित्य। अभी मैंने पहले भी प्रसंग जो आपको सुनाया था श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का, तो उसमें भी कथा आपको विक्रमादित्य की ही सुनाई है। अब ये दूसरा प्रसंग है जिसमें पुनः राजा विक्रमादित्य के ऊपर ही है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्यसभा के अंदर में अपने आए हुए गुरुदेव भगवान की बड़ी भाव और निष्ठा के साथ में पूजन किया, और भाव और निष्ठा के साथ जब गुरुदेव भगवान का पूजन किया तो गुरुदेव भगवान को आसन पर बिठाने के बाद में उसने जाकर उनसे पूछा कि प्रभु कृपा करके मेरे को एक बात कहिए कि जीवन का अंतिम छोर कौन सा है, और उस अंतिम छोर में कौन सबसे लास्ट इस मानव शरीर का सहायक है, और उस अंतिम छोर के बाद में स्थान कौन सा निर्धारित है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा ये 3 प्रश्न जो तुमने मुझे पूछा है, अब ये 3 प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल प्रातः काल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा, आप बताओ मैं कहाँ आऊं? तो उन्होंने कहा कि देखो इस नगर के पास में ही जो एक सरोवर है, जहाँ एक तालाब है, उस तालाब के पास में राजा तू घोड़े के ऊपर बैठ के आना। अब प्रातः काल हुआ, राजा तैयार होकर घोड़े के ऊपर में बैठ के आए। अब राजा साहब के साथ में 2-4 उनके अंगरक्षक भी थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि इन अंगरक्षकों को कहो कि वो अपने स्थानों पर जाएं, क्योंकि प्रश्न तुमने पूछा है और उत्तर भी हम तुम्हें ही देंगे। तो गुरुदेव भगवान की बात सुनकर उन्होंने सेवकों को कहा कि आप अपने स्थानों पर जाओ। अब गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा इस तालाब के पास में ये पत्थर देख रहे हो? कहने लगे कि हाँ ये पत्थर तो है। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर के ऊपर तू राजा बैठ जा। और राजा उस पत्थर के ऊपर बैठे। अब उस पत्थर के ऊपर बैठने के बाद में गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा इस तालाब के जल को देखो। अब उस तालाब के जल को राजा देख रहा है, बड़ी भाव निष्ठा के रूप से देख रहा है। और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक
उस तालाब के बीच में एक काला नाग आया और उस नाग ने किसी को डसा नहीं, बस वो तालाब के बीचों बीच वो जाकर निकल गया। अब उस जगह के ऊपर में क्या हुआ कि वो नाग जो था, जो उस तालाब के बीचों बीच निकला, उसको देखकर आधे भयभीत होकर उसके अंदर में डूब गए, आधे मर गए, आधे बाहर निकले जैसे तैसे करके जान बचाकर, और उस सर्प ने किसी को नहीं डसा। अब इस हालात को देखकर गुरुदेव भगवान ने विक्रमादित्य को कहा कि राजा, अब फटाफट तू घोड़े पे सवार हो और मुझे भी बिठा और फटाफट इस नाग का पीछा कर। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तो जल के भीतर भीतर जा रहा है, इसका पीछा कैसे होगा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो इस सरोवर के साथ साथ चल, ये नाग अपने आप जहां जाएगा उसके साथ चलना। राजा ने गुरुदेव भगवान की बात को माना और देखा, भागते 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 वो सर्प तालाब से निकला और एक वन के अंदर घुसा और एक स्त्री का रूप ले लिया। बड़ी सुंदर स्त्री का उसने रूप ले लिया। अब जब स्त्री का रूप ले लिया तो यहां पर गुरुदेव भगवान ने राजा को कहा कि राजा, अब तुम घोड़े से नीचे उतरो। उतर गए राजा, और उन्होंने कहा कि अब चुप करके इसको देखो कि ये स्त्री क्या कर रही है। तो वहां पर वो क्या देखते हैं राजा कि वो स्त्री बैठकर रोना शुरू कर रही है, रो रही है। तो इतने में वहां पर दो पुरुष आते हैं, दो भाई होते हैं जो व्यापार करने के लिए किसी नगर को गए होते हैं। वो व्यापार करके वो वापस इस नगर के अंदर आ रहे होते हैं। तो वो वहां पर आकर उस सुंदर स्त्री को देखकर वो दोनों भाई रुक जाते हैं। तो उसमें बड़ा भाई उस स्त्री को कहता है कि हे देवी, आप कौन हो और आप किसकी कन्या हो, और इस प्रकार से इस वन के अंदर में आप कैसे रुदन कर रही हो? तो वो कन्या क्या कहती है कि मैं हूं एक अबला नारी जिसका कोई नहीं है, और वास्तविकता में वो एक नारी धर्म और एक कन्या धर्म में उसका कोई नहीं होता। कैसे? तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि किसी के घर में जब पुत्री उत्पन्न होती है तो जो घर वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये पराए घर की है अमानत, इसको अपने घर जाना है। माता पिता ये कहते हैं, गुरुजन ये कहते हैं कि भैया अपने घर को जाएगी। अच्छा, जिस घर में उसकी शादी हो जाती है तो उस घर में क्या कहते हैं कि भाई दूसरे की बेटी है। अब उस कन्या का, उस स्त्री का, उस नारी का आज तक यही डिसाइड नहीं हो पाता कि उसका घर कौन सा है। जबकि एक कन्या दो कुलों को तारती है, पीहर और ससुराल, दोनों पक्षों को, लेकिन उसे आज तक ये नहीं पता कि उसका घर कौन सा है। एक कहते हैं पराई अमानत है और एक कहते हैं कि ये दूसरे की बिटिया है, हमारे पास आई हुई है। उसे अपना स्थान नहीं पता। अब इस बात के बाद में उन्होंने ये बात जब कही तो बड़े भाई ने क्या कहा कि जब तुम्हारा कोई नहीं है और इस वन के अंदर में तुम अकेले होकर रो रही हो, तो तुम एक काम करो कि मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है, तुम मुझसे विवाह कर लो। अब वो बड़ा भाई ऐसे कहता है और उस बात को मानकर वो जो नारी होती है वो नारी उस बड़े वाले भाई के साथ विवाह कर लेती है गंधर्व रीति के अनुसार। अब इस कथा को देखकर विक्रमादित्य गुरुदेव भगवान को पूछते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजा, इसको चुप करके देखो, यही संसार का नियम है। कोई किसी को नहीं जानता, अनजाने लोगों से संपर्क होता है। वो अनजाना व्यक्ति जीवन का साथी बन जाता है, जीने के लिए एक साथी बन जाता है। और वही अनजाना व्यक्ति जब जीवन साथी बन जाता है और जब उसका त्याग हो जाता है, वो जब मृतक हो जाता है, तो उस त्याग के अंदर में एक शोक उत्पन्न होता है उसी अनजाने व्यक्ति के लिए।
जिसको आपने इसी शरीर के लेकर और इसी समय काल में कुछ काल के लिए प्राप्त किया है, उसमें इतनी मोह और प्रमाद आ जाता है कि वो व्यक्ति उसको अपना सब कुछ मान के बैठता है, जो उसको इस जीवन में कुछ समय काल के लिए भोगने के लिए मिला है, आपके कर्म फल को भोगवाने के लिए मिला है, उसके अंदर में इतनी मोह की जागृति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये बात तो ठीक है, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो राजा, अब क्या होगा? अब उस नारी ने कहा कि देखो जब तुमने मेरे से पानी ग्रहण संस्कार कर लिया है, तो एक पुरुष का परम धर्म है कि वो अपनी स्त्री की पूर्ण रूप से रक्षा करे, उसके पूर्ण रूप से उसकी जीविका चलाए, उसे अन्न वस्त्र समय और उचित काल पे अवश्य देवे। तो सो नहीं, अब तुम एक काम करो कि मुझे लगी है प्यास, तुम मुझे जल पिलाने के लिए कोई जल का केंद्र देखो और मुझे जल ला कर दो, ताकि मैं जल पी सकूं और तुम लोगों के साथ फिर मैं तुम्हारे घर चलूं। तो बड़े भाई ने क्या करा कि व्यापार से वो आ रहा था, तो उसने क्या किया कि व्यापार वाला धन और हाथ में एक तलवार जो थी वो अपने छोटे भाई को दे दिया और कहा कि भैया एक काम करो, ये तुम्हारी भाभी है, इसका तुम ध्यान करना, मैं अभी पास के सरोवर से जल लेके आया। अब वो बड़ा भाई क्या करता है, एक कमल के पत्ते का डोना बनाता है, उसमें जल को भरता है और वो आ रहा है। इधर वो नारी क्या कह रही है उसके छोटे भाई को, बड़ी विचारणीय ये कथा है कि देखो मैंने तो घबराकर तुम्हारे बड़े भाई से शादी कर ली, मेरे को तुम्हारे बड़ा भाई उतना अच्छा नहीं लगा जितने अच्छे तुम लगे मुझे। मेरा विचार तो तुम्हारे के अंदर में था, लेकिन तुम जब चुप देखा, मैंने तुम्हें चुप देखा और अपने बड़े भाई से भयभीत देखा, तो मैंने विचार किया कि नहीं, तुम्हारे घर के अंदर में तुम्हारी चलती थोड़ी कम है, तुम्हारे बड़े भाई की चलती थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने भी भय के कारण उसी से विवाह कर लिया, लेकिन मेरी अपनी पसंद तो केवल तुम थे। अब जब ये बात उन्होंने कहा तो उसने क्या कहा कि भाभी की संज्ञान माता की संज्ञान है, आप माता स्वरूप हो और आप ये क्या बात कर रहे हो? मेरा बड़ा भाई जिसने मुझे सदा सर्वदा स्नेह किया है, आपको क्या पता कि वो मेरे ऊपर में अत्याचार करता है या मेरे ऊपर में वो ज्यादा कुपित होता है? वो मेरा बड़ा भाई है, स्नेही भाई है, और राम भगवान की तरह वो स्नेही भाई है मेरा, और आपको मेरे प्रति ऐसे विचार रखना ये दोषपूर्ण कार्य है। आपकी संज्ञा माता की तुलना में है, और क्षमा करना, मेरे को मेरे बड़े भाई ने आदेश किया है आपकी रक्षा करना। तो सो नहीं, आप मुझसे वार्ता ना करें और थोड़ी दूरी पे आप खड़े हो जाएं। जब इस प्रकार से उस नारी को छोटे भाई ने कहा, तो इतने में वो बड़ा भाई आ रहा है। तो नारी ने क्या करा कि एकदम से उस छोटे भाई का हाथ पकड़ा और झटकारा, और क्या कहती है उसके बड़े भाई की ओर देखकर कि तुझे शर्म नहीं आती है? अभी तेरे भाई ने मुझसे पानी ग्रहण संस्कार किया है और तेरा भाई अभी जल लेने क्या गया, तेरी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ पड़ी है, ऐसी कुदृष्टि। अब ये कथा को देखकर विक्रमादित्य ने गुरुदेव भगवान को कहा कि प्रभु ये देखो, ये तो बड़ी बेकार महिला है। वो उसका छोटा भाई जो नीति शास्त्र की बात कर रहा है और इसने उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा दिया। तो गुरुदेव भगवान हंसकर कहने लगे कि यही बेटा संसार है, हम किसी की भलाई करते हैं और कोई हमारी उस भलाई में भी बुराई ढूंढता है। और वो भगवान नारायण कहते भी हैं कि जो भलाई का कर्म करता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है आपको पता है? उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति परमार्थ करता है, तो वो जिसके लिए परमार्थ करता है उसके भी कुछ
पाप कर्म को वो अपने परमार्थ के द्वारा काटने का प्रयास करता है, तो उसके पाप कर्म तो उससे कटित होते नहीं है, लेकिन उसका जो एक भाग अंश लग जाता है उससे वो दुखी हो जाता है। अब आपको पता लगा कि जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो दुखी क्यों होते हैं। उनके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। अब जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि देख राजा, तू भी देख और मैं भी देख रहा हूं कि देख आगे क्या होगा। अब ये बात बड़े भाई ने सुना और वो भागता हुआ आया, पानी के डोने को फेंका, तलवार निकाली, अपने छोटे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने अपने भाई से पूछा भी नहीं। एक नारी की बात जो अभी से कुछ क्षणों पहले मिली है, उसकी बात को सत्य जानकर रक्त संबंधी भाई को उसने सर धड़ से अलग कर दिया। आप देखो, मैं किसी स्त्री की बुराई नहीं कर रहा, ये एक तथ्य बता रहा हूं आपको। एक बेटा जिसको माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खूब उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो जो कहता है मम्मी मुझे ये बनना है, पिताजी हमें ये बनना है, उसके पीछे वो अपनी सारा कुछ दांव पे लगा देते हैं उस बच्चे की खुशी के पीछे, और उसको पढ़ा लिखा कर उसके योग्य नौकरी दिलवाकर एक सुंदर परिवार उसे संयोग कर दे देते हैं। वो कई आजकल तो ट्रेंड हो गया है लव मैरिज का। तो माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अगर उस कन्या के साथ खुश है तो कोई दिक्कत नहीं। वो वहां भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि कोई बात नहीं कर लेने दो। अब एक माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है और वहां से उसको उठाकर 24-25 साल तक उसके करियर से लेकर उसके लाइफ को आगे के लिए सुगम रास्ता बनाने के लिए एक कठोर परिश्रम किया है, और वही विवाह होने के 1 महीने बाद जब वो दूसरे घरों की कन्याएं आती हैं, वो उस लड़के के ऊपर में ऐसी हालात कर देती हैं और उनके माता पिताओं पे ऐसी हालात कर देती हैं कि वो 1 महीने की आई हुई स्त्री, 24 साल वाला वो बेटा, उसके किए हुए गुण संस्कार वो भूल जाता है। और फिर वो क्या कहता है 1.5 महीने बाद कि आपने मेरे लिए किया ही क्या था। और सबसे ज्यादा दुख तभी लगता है माता पिता को जब उनके द्वारा जन्मित संतान उनको कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या था। और ये दुख कौन समझ सकता है? ये दुख वही माता पिता समझ सकते हैं जिनकी पुत्र संतान है। यही दुख भगवान नारायण को होता है जब लोग मंदिर के अंदर में जाकर, गुरुजनों के पास जाकर, और वो अरदास लगाते और कहते हैं कि भगवान आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो भगवान को भी अंदर से बड़ा दुख होता है कि एक भौतिक संसाधनों के लिए इसने मेरे को ऐसी बात कह दी कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उसके पास जाकर हम जब ये कह देते हैं तो भगवान को भी बड़ी निराशा हो जाती है कि इतना कुछ मैंने दिया, और उसके बाद इसके मुख से ऐसी वार्ता सुनकर आत्मा उनकी डगमगा जाती है कि इतना कुछ देने के बाद भी अगर इसकी मांगने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो इतना कुछ देना मेरा सब व्यर्थ हो गया। अब उस बड़े भाई ने छोटे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। छोटे भाई से पूछा भी नहीं, बगैर पूछे बगैर समझे सर धड़ से अलग कर दिया। मैं उन सारी कन्याओं के माता पिता को भी कहना चाहता हूं जो इस कथा को सुन रहे हैं और जहां जहां ये डी लाइव प्रसारण होगा कि भैया कन्या को पढ़ाओ, ज्ञानवान बनाओ, सुशील बनाओ,
लेकिन उसके अंदर में ऐसे पवित्र संस्कार भी दो कि जब दूसरों के घर हो जाओ तो वहां के श्रेष्ठ जनों का मान सम्मान करो, जितना मान सम्मान तुम अपने माता पिता का करते हो। जो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं अपने पुत्री संतान को और पुत्र संतान को, तो उनके घर कभी भी नहीं टूटते। और जहां पर माता परस्पर पुत्री को गलत वार्ता सिखाए तो वहां पर पुत्री कभी बसती भी नहीं है। ऐसे गलत चीजों के प्रचार नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अब उस नारी ने क्या कहा कि देखा, बड़े भाई ने छोटे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। नारी जो रो रही थी अभी, अब वो हंस रही है, हंस रही है। हंसता हुआ देखकर वो बड़ा भाई था तो भाई अंदर में करना तो जगी गई थी कि मैंने अपने छोटे भाई को मार दिया, जो मुझे राम के समान स्नेह करता था, ऐसा मेरा लक्ष्मण भाई, उसको मैंने मार दिया। ऊपर से नारी हंस रही है, तो उसने क्या किया, उस नारी का हाथ पकड़ा कि अब घर चल। तो नारी हंसकर क्या कहती है, अरे छोड़ मेरा हाथ, जो अपने माता से जन्मे हुए सगे भाई का नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा, छोड़ मेरा हाथ। इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ दे तू। अब ये कहकर वो नारी वहां से भाग जाती है और वो बड़ा भाई आंखों से आंसू लेकर बैठा हुआ है कि आज मैंने कितना घोर पाप कर्म किया। जो मुझे राम की तरह पूछता था मेरा छोटा भाई, मैंने बगैर जाने बगैर समझे उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब विक्रमादित्य ने गुरुदेव भगवान को कहा कि प्रभु अब क्या होगा। उन्होंने कहा यही सृष्टि का नियम है, जिससे ज्यादा आशा रखते हो ना वही दुख का कारण बन जाता है। व्यक्ति को आशा किसी से नहीं रखना चाहिए। आशा रखो एक राम की, जो कभी ना होने देंगे आपको निराशा। ऐसे राम भगवान के अंदर आशा रखो जो आपको कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होने देंगे। अब इस कथा के बाद में वो नारी भागती हुई गई और एक पर्वत कंदराओं के अंदर में जाकर एक अद्भुत महात्मा का रूप बनाकर पर्वतगिरी के बीच में जाकर बैठ गई है, पुरुष रूप धारण कर लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा जल्दी चलो। अब वो भागते भागते वहां पर पहुंचे तो विक्रमादित्य ने कहा कि गुरुदेव ये तो बड़ा विचित्र हालात है, नाग स्त्री और अब ये महात्मा बन गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो देख तो सही क्या हो रहा है। तूने दूसरा प्रश्न पूछा था, स्थान, आदमी का निर्धारित स्थान कौन सा होता है। तो कहने लगे कि राजा आदमी का अंतिम स्थान ही उसका निर्धारित स्थान है। मान के चलो एक व्यक्ति एक घर बनाता है, उसको पूर्वजों के द्वारा मिलता है या वो खुद ही बनाता है। उसके बाद में वो उस नंबर प्लेट पे लिखवा देता है कि ये फलाने बाबू का मकान। और उसके अंदर में बड़ी शोभा सुंदरता लगवाता है, लोगों को भी कहता है कि ये मेरा मकान, सबको दिखाता भी है, लोग भी देखते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति जब बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल पे जाता है और एक बेड के ऊपर में जब उसके प्राण छूट जाते हैं, तो वो जो मकान के अंदर में जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर में फलाने बाबू का मकान लिखा हुआ था, वो उसके मरने के बाद में उस नाम को हटाते हैं और दूसरे बाबू का नाम लगा देते हैं। आप देखते ना कि रजिस्ट्री में फिर मोटेशन की जाती है, तब जाके दूसरे व्यक्ति के नाम वो खरीद बेच की जाती है। अब यहां पर उस व्यक्ति का अंतिम स्थान कौन सा है? वो हॉस्पिटल का बेड। एक संत हंसकर कहते कि भैया सबका अंतिम स्थान अगर कोई है तो वो है मरघट।
आप एक चीज सुनो कि गौर करना कि कोई मकान होता है, कहता है ये किसका है, हमारा है। अच्छा मेरे बेटे का है, हमारे पिताजी ने दिया था, ये हमारे भाई का मकान है। नाम दिया होता है, लेकिन आप कभी सुना है कि ये हमारे पिताजी का मरघट है, या हमारे भाई का मरघट है, या हमारे को किसी ने मरघट में दिया था? यह आपने नहीं सुना होगा। लेकिन मरघट एक ऐसा नाम है, शमशान एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर में किसी का नाम नहीं है, और वो सबका स्थान है, अंतिम स्थान। वो महात्मा कहकर हंसते कि अगर किसी का अंतिम स्थान है तो वो है मरघट, अंतिम स्थान। तो उन्होंने कहा कि राजा तुझे पता लग गया ये स्थान जो आदमी का अंतिम स्थान है वही स्थान है। अब राजा तूने जो तीसरा प्रश्न मुझसे पूछा था कि आदमी की ऐसी कौन सी स्थिति हो जाती है जिससे वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ये महात्मा देंगे जो उस पर्वत की कंदरा के अंदर बैठे हुए हैं। अब विक्रमादित्य वहां पर उठे और उन महात्मा के पास गए और जाकर उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मन कृपा करके आप अपनी सच्चाई बताओ। तो महात्मा कहने लगे कि तुम मेरी कौन सी सच्चाई जानना चाहता है, मैं तो एक साधारण सा महात्मा हूं। तो कहने लगे कि नहीं, आप महात्मा नहीं हो, मैंने आपको देखा है, पहले आप सर्प बन के आए, फिर नारी बन के आए, और अब आप ये महात्मा का चोला बनकर बैठे हुए हो, आप कौन हो मुझे बताओ। तो कहने लगे कि जब तूने मेरे सारे रूप देख लिए हैं तो तू जान जा मैं हूं काल, मैं ही हूं काल। उस सर्प के योनि में मैं सर्प बन के जब आया था तो देखा तूने तालाब के अंदर में कई लोग डूब के मर गए, मैंने किसी को डसा नहीं, वो अपने आप मर गए, मैं तो एक रूप बन के आया। अब देख मैंने उस नारी का रूप बनाया, मैंने किसी को नहीं मारा, अपने आप जिसके साथ जिसका जो कर्म बंधन लिखा हुआ है उस भाव से वो चला गया। तो कहना कि महाराज अब आप यहां पे किसके लिए आए हो? तो वो हंसकर कहने लगे काल पुरुष के राजा तेरे लिए ही तो आया हूं, और देख अपनी जगह पे पक्के टाइम पे तू आ गया ना मेरे पास में, और मेरी सारी कहानियां देखता हुआ आया है तू। और तुझे पता है कि तू मेरी सारी कहानियां देखते हुए क्यों आया है? क्योंकि तेरे ऊपर में गुरुदेव भगवान की बड़ी अनुकंपा है, ऐसे सच्चे संत की तेरे ऊपर में कृपा है जिसके प्रभाव से तू ये सारी घटनाओं को देखता हुआ आया है और आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए अंतिम गति को प्राप्त करेगा, वो भी संत के हाथों के द्वारा। जब ये बात सुनी विक्रमादित्य ने तो गुरुदेव भगवान की ओर देखा और पूछा कि गुरुदेव अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पुत्र अब तुम परम गति को प्राप्त करोगे, और घबराना नहीं। मरने से जो व्यक्ति घबराता है उससे बड़ा डरपोक व्यक्ति नहीं है। मरने से मत डरो, डरना है तो अपने पाप कर्मों से डरो। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा अब तुम जाओ और परम गति को प्राप्त करो, और मैं भी अपने स्थान पे जाता हूं। अब इतनी कथा होने के बाद में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा कि राजा इन दोनों कथाओं में तुझे कुछ समझ आया? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे सब समझ में आ गया। पहली कथा में मृत्यु क्या है, दूसरा काल क्या है, पता लग गया मुझे। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि इसके बाद तेरे को कोई मृत्यु से संबंधित अथवा काल से संबंधित कोई प्रश्न तेरे मन में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संशय मेरा पूर्ण हो गया। तो उस पहले दिन की कथा का संशय मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया जो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान जी से पूछा था, और आज श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का मैंने आपको पाठन करवाया और उसकी मूल कथा भी सुनवाई, और उसके साथ साथ ये कथा भी सुनाई, और इसका ये फल अभी कथा में वर्णित हुआ है कि जो ऐसे
14वें अध्याय के श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का जो दैनिक पाठन करता है अथवा इस कथा को श्रवण करता है, उसको भगवान नारायण की अंतिम काल में परम गति की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।